अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, हमारी दो वीडियो पहले भी जो है वो प्रोनाउन की काइंड्स के ऊपर बनाई चुकी है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं तीसरी काइंड्स जो कि इंटेंसिव प्रोनाउंस कहलाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों? जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या फिर प्रोनाउन को जब भी हमने एम्फेसाइज करना है, क्या करना है? एम्फेसाइज। अब एम्फेसाइज क्या बोला है? एम्फेसाइज का मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ को ख़ास बनाना हो या उसको अहमियत देनी हो। ये क्या देनी हो? किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन या नाउन को हमें जो है वो ख़ासियत देनी हो या उसको ख़ास बनाना हो या फिर उसको अहमियत देनी हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। अब ये इंटेंसिव प्रोनाउन होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं? दोस्तों, आप पढ़ के आएँ हिमसेल्फ, ये लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा हिमसेल्फ। दूसरा हर सेल्फ, और तीसरा योर सेल्फ। इसी तरीके से चौथा देम सेल्फ। ये इस तरीके के अल्फाज जो है वो, और लास्ट वाला है आवर सेल्व्स। इनको हम इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इंटेंसिव प्रोनाउन को जुमलों के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो हम जो है वो इसके सेंटेंस को सीख कर हम अपनी जो है वो मुश्किल दूर करेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन सिचुएशन। अब वो अपनी इस जिम्मेदारी के ऊपर खुद ही, यानी इस कंडीशन के अंदर वो खुद ही क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से जुमले बनाने के लिए, यानी प्रोनाउन और नाउन को हमें खासियत देनी हो या अहमियत देनी हो, तो वहाँ पर हम इस तरीके के जो है वो इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में पता चल गया होगा।